अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर अमजद चीमा पाकिस्तान तरीके से आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हाजिर है। इस वक्त हम जमान पार्क में खड़े हुए हैं और वहाँ पर जहाँ पर बूढ़े बच्चे और खवातीन भी इस तमाम इवेंट में शामिल हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इस वक्त हमारे पास एक बहन खड़ी है, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। ये तारफ भी करवाएंगे और बताएंगे कि इस्लामाबाद में कितनी महंगाई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुनीरा जावेद है और मैं इस्लामाबाद वुमेन विंग की सदर हूँ। महंगाई इस्लामाबाद में कितनी का है? महंगाई ने तो क़यामत तोड़ी हुई है, सभी जगह पर तोड़ी हुई है। इस्लामाबाद तो वैसे ही महंगा शहर था और उसके बाद अब महंगाई का ये आलम है कि गरीबों के तो चूल्हे बंद हो गए हैं। मुतवसत सफेद पोश तबका वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, लेकिन उनके लिए अब गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। खाना खाएं, बच्चों की तालीम पूरी करें, कोई बीमार हो जाए तो वो किस तरह करें। तो ये तो बहुत ही बुरे हालात हैं। अच्छा, ये बताएं कि खवातीन जेल भरो तहरीक का बहुत जबरदस्त अंदाज में यहाँ पर कर रही हैं, तो क्या जितना लोगों का खवातीन का रुझान इधर है, कप्तान के वर्कर्स का, इतना भी बाकी खवातीन का भी है? जी बिल्कुल, आप देखिए ये मेरे साथ टीम खड़ी है। हम कोई 35 खवातीन इस्लामाबाद से आई हैं और अभी हमने हल्फ भी लिया है। तो हम नहीं, आप तो वर्कर है ना, आम लोगों की बात कर रहा हूँ, आम खवातीन की जो चूल्हा चलाती है घरों में बैठी। जी बिल्कुल, वो तो हम उनको इशारा करें तो वो हमारे साथ जाएंगी। अब जेल भरो तहरीक की होगी तो आप खुद देखेंगे कि कितनी खवातीन आती हैं, किस तरह निकलती हैं। तो जैसे खान साहब कहते हैं ना कि लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और इनको आजमा भी इतना लिया है, इनके झूठ भी इतने खुल गए हैं कि अब तो लोग बिल्कुल इनके ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं। ये आईन शिकनी भी कर रहे हैं और ये हमारी आज़ादी को सल्ब करने के दर पे हैं। अगर आईन ही नहीं रहेगा, एक मुत्तफिका आईन जो है, अगर हम उसके ऊपर उसको तोड़ देंगे, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं रहेंगे तो ये 22 करोड़ आवाम कहाँ जाएगी, क्या करेगी, इसका कौन पुरसाने हाल होगा। अच्छा, तो जो खवातीन नहीं निकलना चाहती हैं या डर को हमारे घर बैठी हुई हैं, उनके लिए क्या पैगाम आपका? देखिए, नुमाइंदगी होती है ना हमारे घर। अब एक घर में से हर खातून तो नहीं निकल सकती ना, हम खवातीन की नुमाइंदगी करें क्या घर में बैठ के? अगर एहतजाज करना हो क्या करें? वो एहतजाज करना हो तो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकती हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकती है, शऊर पैदा कर सकती है। हम लोग बाहर निकलते हैं, हमारा साथ दे सकती हैं, हमारे लिए आसानियां पैदा कर सकती हैं, हमारे लिए लोगों से मिलना मिलाना, इस तरह की चीजें, और वो करती भी हैं। हमारा मुआशरा ऐसा कि हर औरत तो इस पाकिस्तान में नहीं निकल सकती ना। अब ये इतनी जो खवातीन आप देख रहे हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा कोई सियासत से ताल्लुक कभी भी नहीं रहा, तो हम घरों से निकले हैं और ये खान साहब ने जो शऊर दिया है और हम जो हालात देख रहे हैं, हमारे बच्चों की, हमारे मुस्तकबिल की जंग है। खान साहब का तो कुछ स्टेक पर नहीं है, ये तो हमारा मुस्तकबिल स्टेक के ऊपर है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल स्टेक के ऊपर है। तो अगर हम नहीं निकलेंगे, अब नहीं निकलेंगे तो फिर कब निकलेंगे? अच्छा, आप ये बताएं, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, हलफ भी आपने दिया है जेल भरो तहरीक में, तो आप अपना ताब भी करवाएं और बताएं कि ये महंगाई, कमर तोड़ महंगाई ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। जी, मेरा नाम मेमूना कमाल है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इस्लामाबाद रीजन की। महंगाई का तो ये हाल है कि हमें खुद समझ नहीं आती कि हम कैसे इसमें गुजारा कर सकते हैं। और जब एक आम आदमी से पूछा जाए तो समझ नहीं आती कि उस दिन एक मीटिंग थी तो उसमें हमने किसी एक खातून से पूछा कि आपके घर में कितना आटा इस्तेमाल होता है, तो उसने कहा 2.5 किलो। अगर एक खातून जिसके घर में 9 लोग हैं और 2.5 किलो आटा रोज का इस्तेमाल होता है, तो आप अंदाजा लगाएं कि उनके घर में महंगाई का क्या आलम होगा। हमारे मुल्क में तो महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। और उससे पहले ये था कि महंगाई का इतना शोर मीडिया पे, हर वक्त मीडिया पे
शोर था महंगाई है जब खान साहब की हुकूमत थी, और जब से ये हुकूमत आई है महंगाई का जिक्र ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है मीडिया गायब हो गया, मीडिया गायब हो गया, हमारे जैसे सोशल मीडिया के लोग। तो अब उधर कोई जिक्र नहीं होता कि इतनी महंगाई है। पहले वो कहते थे फ्यूल, इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की प्राइस कम होगी तो फ्यूल की प्राइस कम होगी, अब वहाँ फ्यूल की प्राइस कम हुई है और यहाँ उससे डबल कर दिया उन्होंने। तो ये महंगाई तो, और गरीब आवाम पे टैक्स पे टैक्स। आप देखें एक गरीब आदमी की शादी के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया। पहले खाने का वो कम किया कि एक वन डिश होगी, उस वन डिश का क्या फायदा जब पैसे आप उतने ही ले रहे हैं। वन डिश कर दी और उसके बाद अब उनका जो एक फंक्शन होता है गरीब आदमी अपनी शादी, उस पर आपने टैक्स लगा दिया। आप किस किस्म के टैक्स लगा रहे हैं? आप तो टैक्स गरीब आवाम पे लगाए जा रहे हो, और जिन्होंने टैक्स देना है उनसे कोई टैक्स ले नहीं रहा। जी, जिनसे टैक्स लेना है वो उनसे ले नहीं रहे, गरीब आवाम पे टैक्स लगा रहे हैं। ये खवातीन थी जो जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनने जा रही हैं और कप्तान के साथ हैं, और इस्लामाबाद से आई हैं, सफर करके आई हैं। पहले यहाँ के लोग इस्लामाबाद जाते थे और इनके लिए आसानी थी, अब कप्तान ने इनको इधर बुला लिया है। जी, जब बनीगाला में होता था तो हम सब बनीगाला पहुंच जाते थे, और पहले हम बनीगाला में जब खान साहब की अरेस्ट का होता था तो पूरा इस्लामाबाद बनीगाला चला जाता था। जो अच्छा, आप पहुंचती थी फौरी जब ये ऐसा होता था? जो चाहे रात के 12 बजे हो 1 बजे हो, हम बनीगाला पहुंच जाते थे। और इसके अलावा जो इस्लामाबाद में धरना दिया था जो खान साहब का, वो भी इस्लामाबाद में ही दिया था। और अभी जो भी खान साहब की और जिसकी भी पेशी हुई है, हम सब लोग वहाँ पहुँचते थे। ये हमारी ये हरावल दस्ता है, सबसे आगे वाला दस्ता है खवातीन का। आप भी बात करना चाहेंगे? मेरा नाम सोबिया अरशद है और मैं भी इस्लामाबाद विमेन विंग की जो है SVP हूँ, और आज अपनी टीम के साथ मैं मुनीरा के हम लोग इसके साथ टीम पूरी हमारी माशाल्लाह 45 खवातीन हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं, और बस खान के शाना बशाना खड़े हैं, जो हुक्म वो करेंगे, हम उस पर तैयार हैं बिल्कुल। और ओथ भी लिया हमने, और इंशाल्लाह जो हमारे खान साहब की प्लानिंग को भी हम उनके साथ होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बस मैं भी इस्लामाबाद से हूँ, उरूज हाशमी नाम है मेरा, इस्लामाबाद रीजन से हूँ। जी, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस्लामाबाद रीजन की। जी, खवातीन विंग की इस्लामाबाद रीजन। और हम लोग आज खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हर अव्वल दस्ते पे हम तैयार हैं। और वैसे भी हम लोग इस्लामाबाद में हैं, तो वहाँ जो कुछ भी होता है, अभी भी जैसे फवाद चौधरी या दूसरे जो भी जिनका भी कुछ कोर्ट वगैरह होता है, तो हम हर उस पे पहुंचे होते हैं, और हमारे नारे और हमारी कोशिशें और हमारा सब जो है। जी, बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो खवातीन है जो तारीख में लिखी जाएंगी, और तारीख लिखी भी जा रही है हुक्म से। और मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैं भी लास्ट ईयर वहाँ से शिफ्ट हुई हूँ, और मेरा जज्बा जो है ना वो बस मतलब मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूँ ऐसा कि जिससे जो है ये सारे हालात बदले, क्योंकि बहुत दुख होता है। और जब बाहर थे तो जब खान साहब की हुकूमत थी तो बहुत अच्छा हो रहा था सब, और बहुत होप्स थी कि अब हमारा मुल्क अच्छा हो जाएगा। बट ये जो इधर अभी 10 महीनों के अंदर जो हाल हुआ है और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसने बहुत जो है वो डिसाइड किया है, और लिटरली मैं तो रोती हूँ, बिकॉज अगर यही कंडीशन रही तो पता नहीं क्या हाल होगा। और जो देखिए जो एक मिडिल क्लास तबका है उसके लिए सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो गया इस महंगाई के दौर में। और जो गरीब लोग हैं उनका सोचें जरा, दिहाड़ीदार हैं वो क्या करते होंगे। अभी मुझे यहाँ 2-3 खवातीन बता रही थी जो काला से आई है कि सुसाइड किया लोगों ने बाकायदा। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, बट क्या करें, मतलब ऐसा क्या करें कि लोगों के अंदर जोश आए और निकले। सिर्फ ये PTI वालों का तो पाकिस्तान नहीं है ना, पूरे मुल्क का पाकिस्तान है। और जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप इस्लामाबाद से आई हैं, आपका काम जो है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा।